नमस्कार दोस्तों। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। इसी प्रकार से जो आपका चार्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 और चौथे दिन के लिए 350 हो जाएगा। पाँचवें दिन के लिए 400 हो जाएगा, यानी 50 रुपये प्रतिदिन जुर्माना आपका बढ़ रहा है। कह रहा है अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के लिए जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। जैसा आपने सीरीज में देखा, 200 था, फिर उसके बाद 250 हुआ, 300, फिर 350 होगा, फिर 400 होगा, फिर 450 होगा। ठीक इसी प्रकार कह रहा है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। कितने दिन का विलंब कर रहा है? 30 दिन का। हम नोट कर लेंगे। अर्थात जो हमारी सीरीज होगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। पहले दिन के लिए जुर्माना था 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए जुर्माना कितना हो जाता है 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, डॉट 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 हमें 30 दिनों तक 30 दिनों का जुर्माना बताना है। 30 दिनों तक कितना जुर्माना भरना होगा। तब आप देख रहे हैं हमारे पास जो पहला पद है, श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है, 50 रुपये का अंतर चल रहा है। 200, 250 हुआ, फिर 300। आप देखेंगे पदों के बीच में अंतर कितने का है? 50 का। क्वेश्चन भी हमारा कह रहा था 50 रुपये प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से 30 दिनों तक निकालना है। पहला पद हमारा कितना होगा? 200 रुपये। और जो डी है हमारे पास वो कितना है? 50। हम 250 से 200 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 50। और जो एन की वैल्यू है हमारे पास कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। हमने सीरीज बना दी है इस प्रकार से, और हमें 30 दिनों का विलंब राशि बतानी है, कितनी राशि भरनी पड़ेगी। हम पदों का योग निकालेंगे, एस एन का फार्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू है हमारे पास 30 बटे 2, 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 200 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 50। 2 से हम भाग करेंगे 30 को, कितना मिलेगा? 15। 200 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा? 400 प्लस 30 से 1 माइनस करेंगे 29 इंटू 50। अब आप देखेंगे हमारे पास 15 बचा हुआ है, 400 है, प्लस 29 की जब हम 50 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 0। 9 बचे 45 का 5, 5 दूनी 10 और 4 14। जब हम 1450 में 400 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1850। जब हम 15 से गुणा कराएंगे 1850 की, कितना मिलेगा? 0। 15 बचे 75 का 5, हासिल लगा 7 और 15 अट्ठी 120, 7 127, 12 15 कमा 15 और 12 27, यानी 27,750। जो एन हमारा आया वो कितना आया? 27,750। आप इसकी गुणा डायरेक्टली मत करिएगा, आती है तो अच्छी बात है, वैसे आप गुणा ये जानते हैं, इस प्रोसेस से आप गुणा करिएगा। हमारा जो एन आया वो 27,750 आया। अर्थात जो ठेकेदार है उसे कितनी राशि भरनी होगी 30 दिनों बाद? 27,750 रुपये।
ये आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यही टोटल राशि कितनी है? 700 रुपये। अर्थात ये जो 700 है वो हमारा क्या है? एसएन। जो 7 पुरस्कार हैं उनकी टोटल राशि है 700 रुपये। ये 7 क्या है? यन। यन का मान है वो 7 है और 700 क्या है? एसएन है। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, जो इसमें अंतर चलेगा वो 20 कम का चलेगा। अर्थात अगर हम मान लें पहला पुरस्कार अगर हमारा 140 है तो दूसरा कितना होगा? 120। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। सातों पुरस्कार आपको अलग अलग बताने हैं कितने कितने के होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में एन की वैल्यू हमारे पास है 7 और एशियन यानी टोटल पुरस्कार कितना था? 700 रुपये। उसके बाद जो डी का मान है वो 20 रुपये कम हो रहा था, यानी माइनस में है। जो सीरीज हमारी चलेगी, सपोज़ हम मान लेते हैं अगर पहली राशि हमारी 20 रुपये है, 20 तो बहुत ही कम हो जाएगा, 200 मान लीजिएगा, 200 रुपये है। उसके बाद जो दूसरा पुरस्कार हमें मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 20 कम है, यानी 180। इसके बाद अगर तीसरा मिलेगा तो हमें कितने मिलेगा? 160। इसी प्रकार से 20 का अंतर चलेगा माइनस में, वो भी सीरीज हमारी माइनस में चलेगी घटते हुए क्रम में। हमें ज्ञात करना है पहले पुरस्कार का मान, दूसरे पुरस्कार का मान। इसी प्रकार से डॉट 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 हम ए का मान पहले निकालेंगे। हमारे पास फार्मूला वही पुराना वाला है, एन इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू है हमारे पास 700, एन की वैल्यू है हमारे पास 7 और ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। एन की वैल्यू है 7 -1, डी की वैल्यू है -20। ब्रैकेट लगा लीजिए। डी की वैल्यू कितनी है? -20। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 2 भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणे में, और ये 7 बटे में आ जाएगा। यानी जो इधर बचेगा कितना बचेगा? 2a प्लस 7 से 1 माइनस करेंगे 6, और ये कितना है? -20। चाहे तो ब्रैकेट लगा लीजिए। अब 7 से हमारा 700 भाग भी हो रहा है, कितना हो जाएगा? 100 बचेगा। 100 और 2 की गुणा 200। ये है 2a प्लस माइनस 6 और 20 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 120। 200 ये माइनस का है, ट्रांसफ़र करेंगे प्लस का हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। इधर कितना है? 2a। जो हमारे पास 200 और 120 हैं, इन्हें हम जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा? 320। 320 इक्वल टू 2a। ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये इधर गुणा कर रहा था, इसके नीचे आएगा, भाग करेगा, 2 से हम भाग कर देंगे, कितना बचेगा? 160। यानी जो पहली राशि हमारी आई प्रथम पुरस्कार वो कितना आया है? 160। इसी प्रकार से हम बाकी भी निकाल लेंगे। पहली राशि जो हमारे पास आई प्रथम पुरस्कार, लिख लें हिंदी में भी, प्रथम पुरस्कार ही हैं। पुरस्कार वो हमारा कितना आया? प्रथम पुरस्कार की राशि 160 रुपये। जो द्वितीय पुरस्कार आएगा दूसरा वाला, अर्थात हम इसे A2 भी कह सकते हैं। A1 A2 डिनोट करते हैं। मान लो ये पहली राशि है
और ये दूसरी राशि जो होगी हमारी A2 वो कितनी आएगी, 20 रुपये कम, 160 से 20 रुपये कम, तब कितना आ जाएगा 140। इसी प्रकार से A3 हमारा आ जाएगा 120, A4 कितना आ जाएगा 100, और A5 जो है वो कितना आ जाएगा 80, 20 रुपये कम करते रहिए। A6 60 बचेगा, और A7 कितना आ जाएगा 40। इस प्रकार से हमारे सातों पुरस्कार की जो राशि है वो निकल आएगी। 7 पुरस्कार थे हमारे पास, सातों पुरस्कार की राशि कितनी आई, 160, 140, फिर 120, 100, 80, 60 और 40। यही आपका आंसर है। चाहें तो आप सीरीज बनाकर भी लिख सकते हैं, ऐसे ही छोड़ दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी सेक्शन, आपके विद्यालय में भी सेक्शन होंगे, जैसे 9th के सेक्शन होंगे, A B C चलते हैं। कक्षा एक होती है, लेकिन उसके सेक्शन अनुभाग अलग अलग कर दिए जाते हैं, वो संख्या पर डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। जो कक्षा पहली कक्षा है उसका एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। ये प्रोसेस जो है वो कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें SN बताना है कि SN कितना होगा। इसमें जो आपके अनुभाग कह रहा है वो कितने हैं। कक्षाएं आपकी चल रही हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 12 तक। जो कक्षाएं प्ले हो रही हैं वो कहाँ तक प्ले हो रही हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 12 तक प्ले हो रही हैं। और प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं। प्रत्येक कक्षा के सेक्शन कितने हैं, 3। चाहे तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा लें, 3 से मल्टीप्लाई करा लें पूरी सीरीज को, 3, 4 डॉट 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 12 तक। तो इस प्रकार से जो हमारी नई सीरीज बनेगी वो कितनी बनेगी, 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चक्कू 12 और 12 तियां 36। ये हमारी सीरीज बन जाएगी। पहली कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी पहली कक्षा कितने पेड़ लगाएगी, 3 पेड़ लगाएगी। दूसरी कक्षा के कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग, 3 ही हैं। जो सेक्शन है 3 हैं, और जो इस कक्षा में है उतने ही पेड़ लगाना है। कक्षा 12 के 12 अगर कक्षा 12 में जो विद्यार्थी हैं वो 12 पेड़ लगाएंगे। विद्यार्थी चाहे जितने भी हों, कक्षा 12 में हमारे विद्यार्थी हैं जितने भी हों, लेकिन कक्षा है 12 तो हमें 12 ही पेड़ लगाने हैं। और 12 के जो सेक्शन हैं वो कितने हैं, 3 सेक्शन प्ले हो रहे हैं। 3 सेक्शन प्ले हो रहे हैं तो इसका मतलब जो कक्षा 12 है वो कितने पेड़ लगाएगी, 12 तियां 36। प्रत्येक सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएगा जितनी उसकी कक्षा है। कक्षा 12 के 3 सेक्शन हैं, तो 12 से हम 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा 36। हमने तो पूरी सीरीज को ही 3 से मल्टीप्लाई करा दिया है, जिससे कि हमारी नई सीरीज जो बने वो स्पष्ट दिखाई पड़े। अब आप देखेंगे हमें SN फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है, SN हमें ज्ञात करना है। कुल कितने पेड़ लगाए गए विद्यालय में, विद्यालय में कुल कितने पेड़ लगाए गए ये हमें बताना है। अब आप देखेंगे हमारे पास जो पहला पद है A वो कितना है, 3, और D जो अंतर चल रहा है पदों के बीच में वो भी कितने का है, 3 का ही है। 6 से 3 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 9 से 6 माइनस करेंगे फिर भी 3 बचेगा, 12 से 9 माइनस करेंगे फिर भी कितना बचेगा, 3। तो इस प्रकार का
जो हमारा सार्वंतर बना उसमें अंतर है 3 का, और n की वैल्यू हमारे पास 12 थी। कक्षाएं आपकी प्ले हो रही हैं 12 तक, तो n की वैल्यू जो होगी उस कंडीशन में कितनी होगी, 12। और SN हम ज्ञात कर लेंगे बड़ी ही आसानी से, उसी फार्मूले से। SN इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12/2। 2 a की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस n की वैल्यू 12-1 और d की वैल्यू भी कितनी है, 3। 2 से हम 12 को भाग करेंगे, कितना मिलेगा, 6। 6 गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 12 से 1 माइनस करेंगे, 11 बचेगा। 11 और 3 की गुणा कितनी होगी, 6 प्लस 11 और 3 की गुणा 33। 11 और 3 की गुणा आ गई 33। 33 में हम 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 39। 39 की जब हम 6 से गुणा कराएंगे कितना मिलेगा, 9 छाक 54, 6 तें 18, 5 23, यानी 234। छात्रों ने कुल कितने पेड़ लगाए, 234 पेड़। SN मतलब ही कुल योगफल होता है, यानी कुल संख्या जो होती है उसी को हम SN से डिनोट करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए, केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। ये आकृति आप देख रहे हैं 5.4, ये पहला सर्पिल बनाया गया है, यहाँ पर ये समाप्त हुआ। उसके बाद जब इसकी त्रिज्या है हमारी, पहले हमने A को लेकर एक सर्पिल बनाया, फिर B को केंद्र मानकर दूसरा सर्पिल बनाया, ये ऐसे घूम गया यहाँ तक आया। फिर इसी प्रकार से हम C को केंद्र मानकर एक नया सर्किल बनाएंगे, ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये बार बार गोल गोल। और इसकी त्रिज्याएं पहले थी 0.5 सेंटीमीटर। B से जब ये C पर जाएगी, सपोज मान लीजिए यहीं पर आएगा, जब C पर जाएगी तब उसकी रेडियस और 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, यानी जो हमारी त्रिज्याएं हैं वो एक सीरियल से कुछ इस प्रकार से बढ़ रही हैं। पहली जो त्रिज्या गिवन है हमारे पास वो है 0.5 रेडियस है। उसके बाद है 1.0 और 1.5, 2.0 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये 13 तक गया हुआ है। जो सर्पिल हैं हमारे वो कितने बने हुए हैं, 13, यानी त्रिज्याएं R1, R2, R3 डॉट डॉट। आप जानते हैं त्रिज्याओं को हम R से डिनोट करते हैं, और इसमें 13 त्रिज्याएं, इसलिए R1 मतलब पहली त्रिज्या, R2 मतलब दूसरी, R3 मतलब तीसरी, R4 मतलब चौथी। इसी प्रकार से ये R13 तक गया हुआ है। जो हमारी सीरीज बनेगी वो R13 तक जाएगी। और सर्पिल, हमारा सर्पिल कुछ इस प्रकार से बन रहा था, जब हमने इसे केंद्र माना था तब ये ऐसे घूम रहा था, ठीक है। उसके बाद जब हमने यहाँ पर केंद्र मानकर एक सर्किल बनाया था ऐसे, जब हम इसे केंद्र मानेंगे तब हमारा सर्पिल ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा नज़ारा दिखाएगा, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से बनेगा। डायग्राम आपका ड्रॉ है, इसी से समझेंगे। जो हमारी रेडियस है R, पहली है 0.5 R1, और आप जानते हैं कि सर्पिल, एक सर्पिल अर्धवृत्त बना रहा है, एक अर्धवृत्त बना रहा है। वृत्त की लंबाई हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारे पास वृत्त होता है उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं वृत्त की परिधि का। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और ये अर्धवृत्त है,
अर्धवृत्त का जो फार्मूला होगा लंबाई का वो क्या होगा, पाई आर, अर्थात इसे हम 2 से भाग कर लेंगे। जब 2 पाई आर को हम 2 से भाग करेंगे, अर्धवृत्त का मतलब आधा, आधा 1/2 होता है, आप जानते हैं 1/2 होता है। 1/2 से जब हम 2 पाई आर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा पाई आर। अर्धवृत्त की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, पाई आर, अर्थात जो हमारी रेडियस है उसमें हम पाई से मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्योंकि ये तो हमारी रेडियस गिवन है। इस प्रकार से 13 तक थी, डॉट 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 और 13 तक गई हुई थी। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करा लेंगे। इस प्रकार से जो ये हमारी लंबाई आ जाएगी 13 सर्पिल वलय की। देखेंगे जो हमारी रेडियस हैं वो कुछ इस प्रकार से गिवन है, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, यानी 0.5 का अंतर चल रहा है सीरीज में। डॉट 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 ये कहाँ तक है, 13 पदों तक। इसका हम SN निकाल लेंगे, फिर पाई से मल्टीप्लाई करा लेंगे, या फिर हम पाई से इसी में मल्टीप्लाई करा लें, तब हमारी कुल लंबाई हो जाएगी। या हम लिख लें 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई। जो कुल लंबाई है वो क्या हो जाएगी, हम पाई से मल्टीप्लाई करा लेंगे इसी सीरीज को, पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, पाई 1.0, 1.5, 2.0, डॉट 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 13 पदों तक। क्योंकि हमने आपको बताया था जो अर्धवृत्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, और ये तो पाई हमारा बाहर है, और ये सब क्या है, R1, R2, डॉट 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 R13 तक, जो 13 बन रही हैं। अर्थात जो हमारे पास आप देखेंगे पहला पद कितना है, 0.5, और जो d की वैल्यू है वो भी कितनी है, 1 से 0.5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0.5, और n का मान कितना है, 13। n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 13। अब हम SN निकाल लेंगे, SN निकालेंगे, पाई है सीरीज में हमारे पास, पाई है, पाई को हम बाहर ही लिख लेंगे, पाई से हमें कोई वास्ता नहीं है, ध्यान रहे अभी हमें पाई से कोई वास्ता नहीं है। अभी हम फार्मूला यूज कर लेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जब हम वैल्यू पुटअप कराएंगे तब हम पाई को साथ में लेकर चलेंगे, S13 पाई भी लिखेंगे हम, और क्योंकि सीरीज में हमारे पास पाई मल्टीप्लाई में है, साथ में हमने बाहर ही रखा है, सीरीज पाई को बाहर रखेंगे, बाकी सीरीज को सॉल्व कर लेंगे। n की वैल्यू हमारे पास है 13, कितनी है, 13/2, और 2, ये 13 लिखा हुआ है, ध्यान रहे थोड़ा सा कम जगह थी वहाँ पर। a की वैल्यू है हमारे पास 0.5 प्लस n की वैल्यू है 13 माइनस 1, d की वैल्यू 0.5। पाई की वैल्यू हम पुटअप करा लें, 22/7 होती है, जो पाई की वैल्यू होती है कितनी होती है, 22/7, या फिर 3.14 भी होती है। वैसे पाई की वैल्यू कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही रखनी है, और ये है 13/2। 5 की जब हम 2 से गुणा कराएंगे 10 होगा,
एक अंक बाद दशमलव लगा है, एक अंक बाद दशमलव लगा दें, वैसे ही लगाना है दशमलव जैसे पहले लगा हुआ था एक अंक बाद। हम यहाँ पर भी पहले तो गुणा कर लेंगे, 5 और 2 की 10, एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 13 से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 12, और ये है 0.5। ये 2 से भाग भी हो रहा है, 2 से भाग करेंगे कितना बचेगा 11। ये आ जाएगा 11 इंटू 13/7। ये है 1.0 का मतलब 1, और ये 12 और 5 की गुणा होगी, 12 पंचे 60 होता है। एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, कितना बचेगा, ये 11 और 13 की गुणा कितनी आएगी, 13 कम्मा 13, 13 और 1 14, यानी 143। ये 6.0 का मतलब 6 ही है, और प्लस में है 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, अपॉन में भी कितना था 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना 143। जो S13 आया हमारे पास, 13 सर्पिल वलय थे, जो अर्ध सर्पिल वलय बने हुए थे अर्धवृत्तों से मिलकर, उसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी आई 143 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्याएं जो हमारी थी वो सेंटीमीटर में गिवन है। त्रिज्याएं हमारी सेंटीमीटर में गिवन है, इस वजह से जो हमारी लंबाई आएगी कुल, उसे भी हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 200 लट्ठों यानी लॉग्स, लट्ठे समझते हैं, इसमें बने हुए हैं डायग्राम में, देखिएगा इसी प्रकार के होते हैं। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, यानी एक लट्ठा हर पंक्ति में क्या होता है कम हो जा रहा है। जैसा चित्र में दिखाया गया है, सबसे पहले 20 रखे हुए हैं, फिर 19, फिर 18, उसके बाद 17, फिर 16, एक लट्ठा इसी प्रकार से कम पड़ता चला जाएगा। 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, हमें ये बताना है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, यानी कि n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसमें हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, और लट्ठे हमारे पास हैं टोटल 200, कितने हैं 200, यानी कि SN हमारे पास है वो कितना है 200, और सबसे पहली पंक्ति में हमारे पास 20 लट्ठे रखे थे, फिर 19, उसके बाद 18, इस प्रकार से सीरीज चल रही थी हमारी। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं हमें ये भी ज्ञात करके बताना है। सबसे पहली पंक्ति में अर्थात हमारी सीरीज कुछ इस प्रकार से थी, 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18 रखे थे, फिर 17 रखे थे, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से ये बताना है कि लास्ट लट्ठा कहाँ पर रखा गया है। यानी कि इस कंडीशन में जो हमारे पास A है वो कितना है 20, और D कितना है 1 घट रहा है, सीरीज से 1 माइनस हो रहा है, सीरीज हमारी घटते हुए क्रम में है तब माइनस में आएगा सार्वंतर, D हम लिख लें -1, या फिर दूसरे पद से पहला पद माइनस करते हैं, ये आपका प्रोसेस था, फार्मूला था D निकालने के लिए A2 माइनस A1, और जो हमारे पास A2 की वैल्यू है यानी दूसरा पद है वो कितना है 19, माइनस करेंगे 20, कितना बचेगा -1, D की वैल्यू है -1, SN आपके पास है 200, और N की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हम SN का फार्मूला, SN का जो फार्मूला है वो क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। SN की वैल्यू है हमारे पास कितनी थी, कुल लट्ठे 200 थे, N की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और A यानी पहला पद पहली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए थे 20, N की वैल्यू ज्ञात करनी है, और D की वैल्यू कितनी थी -1।
अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? n/2 ये कितना आ जाएगा? 20 और 2 की गुणा 40। यहाँ से -1 है, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस की गुणा माइनस, n की जब 1 से गुणा होगी n ही रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1, 1 की 1 से गुणा होगा 1 ही रहेगा, यानी कि ये हमारे पास बचेगा n 40 और 1 कितना हो जाएगा? 41 माइनस n, ये हमारे पास है 200, इधर था हमारे पास 200, ये अपॉन में 2 है, इसके साथ इनटू में जाएगा, मल्टीप्लाई कराएगा कितना हो जाएगा? 400, 200 और 2 की जो मल्टीप्लाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 400। इसमें हम n से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा? 41n माइनस n और n की गुणा n², ट्रांसफ़र करेंगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये तो अपनी जगह पर है तो कहीं गया ही नहीं, इक्वल टू 0। अब हम 400 के फैक्टर करेंगे, यहाँ पर चिन्ह देखेंगे प्लस का है, यानी कि जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए? 41। हम 400 के फैक्टर करेंगे। प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करानी है, जो n² का गुणांक है। प्रोसेस तो यही होता है, जो प्रोसेस है हमारा वो 4 कहता है कि 400 की जो मल्टीप्लाई है, जो अचर पद है उसकी पहले आप गुणा कराएं जो n² का गुणांक है, और n² का गुणांक हमारे पास है कितना? 1 है। 1 की जब हम 400 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400 ही रहेगा। गुणनखंड आप जानते भी होंगे, 9th में सीखा होगा अच्छी तरह से। 400 के हम करेंगे फैक्टर। जब हम 400 के फैक्टर करेंगे कुछ ऐसा मिलेगा, 200, फिर 100 मिलेगा, 2 से भाग करेंगे 50 मिलेगा, 2 से भाग करेंगे 25 मिलेगा, 5 से भाग करेंगे 5 मिलेगा, फिर 5 से भाग करेंगे 1 मिलेगा। इन्हें हमें इस प्रकार से सेट करना है। यहाँ आप चिन्ह देख रहे हैं प्लस का है, यानी जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए? 41। ये जो डिजिट है हमारा 41, इन्हें इस प्रकार से जोड़ें कि 41 मिले। चलिए सेट करते हैं। आप देखेंगे हमारे पास 5 25, ये कितना हो गया? 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इन सब की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तब हमें कितना मिलेगा? 16। 16 और 25 अगर हम जोड़ लेंगे तब कितना हो जाएगा? 16 और 25 को हम जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा 41। हमें ऐसे ही फैक्टर सेट करने थे। ये हमारे पास n² है, माइनस 41 को हम लिखेंगे 16n प्लस 25 n बाहर लिख लेते हैं अभी, 16 प्लस 25 प्लस 400 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा आपका n²। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 16n और ये प्लस माइनस माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। आप देखेंगे इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन आपको दिखाई पड़ रहा होगा मेरे ख्याल से। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, n तो दोनों में है लेकिन इसमें 16 है, इसमें है नहीं है, केवल n कॉमन मिलेगा, ये बचेगा n-16। इधर देखेंगे आप 25 है, यहाँ 400 है, 400 में 25 मिल जाएगा, हमने अभी फैक्टर किए थे, 25 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। 25 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? n, बाहर माइनस कॉमन है इसलिए प्लस वाला, माइनस 25 से 400 को भाग करेंगे कितना मिलेगा? 16। n-16 दोनों डिब्बों में है, इधर भी है इधर भी है, यानी दूसरे डिब्बे में हमारा क्या बचेगा? n-25 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे एक बार हम पहले डिब्बे को रखते हैं n-16, इसके इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। दूसरी बार हम रखते हैं, दूसरा डिब्बा पुटअप कराते हैं, n-25 इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। चेक करेंगे कि क्या 25 आ सकता है n का मान। n का मान 25 चेक करने के लिए लास्ट पद
जो हमारे पास होगा an, उसे हम चेक करेंगे। A25 भी होगा क्या हमारी सीरीज़ में कोई पद? हमारी सीरीज़ तो ऐसी चल रही थी 20 से, पहले 20 था, फिर 19, फिर 18, 17, चेक कर लेंगे। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास? 20 प्लस n की वैल्यू A25 चेक कर रहे हैं, 25 माइनस 1, डी की वैल्यू -1, ये आ जाएगा 20, और ये एक माइनस करेंगे 24 इंटू -1, 20 प्लस माइनस -24, ये कितना बचेगा? -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो A25 आया हमारा 25वां पद, वो -4 है, और हम लट्ठे रख रहे हैं, ना कि हमारे पास कोई सीरीज ऐसी बना रहे हैं कि माइनस में भी चली जाए। जनरली आपने देखा होगा सीरीज बहुत ज़्यादा हमारे पास होती हैं जिसमें माइनस में भी होता है, लेकिन जब किसी की संख्या हम ज्ञात करते हैं, लट्ठे रख रहे हैं, लट्ठे हम माइनस में कैसे रख पाएंगे? ध्यान रहे, तो ये तो असंभव हो गया, यानी ये बेकार हो गया। पहला वाला चेक करते हैं। n की वैल्यू थी जब हमारे पास 16, यानी 16वां पद ज्ञात करेंगे, तो 16वां पद होता है a प्लस 15d, और a की वैल्यू है 20 प्लस 15, d की वैल्यू -1, 20 प्लस -15, ये कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 16वें पद में जो 16वीं पंक्ति हमारी बनेगी उसमें कितने लट्ठे होंगे? 5 होंगे। सबसे पहले हमारी जो सीरीज़ थी उसमें 20 लट्ठे रखे हुए थे, जो इस प्रकार से आपने डायग्राम देखे थे। उसके बाद हमारी जो सीरीज़ थी उसमें 19 रखे हुए थे लट्ठे। उसके बाद जो हमारे पास सीरीज़ थी उसमें कितने रखे हुए थे? 18, एक कम पड़ रहा था। इसी प्रकार से एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब 16वीं पंक्ति हमारी बनेगी, उसमें केवल 5 लट्ठे होंगे और हमारे 200 लट्ठे कंप्लीट हो चुके होंगे, आगे लट्ठे ही नहीं बचेंगे हमारे पास। ध्यान रहे, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अतः कुल पंक्ति कितनी होंगी? 16 होंगी, और 16वीं पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे? लट्ठे 5 होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। आपका कह रहा है कि एक आलू दौड़ पोटैटो रेस है जिसमें प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। अभी डायग्राम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। पहले आलू से कितने डिस्टेंस पर है? 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। ऐसे ये एक बाल्टी रखी हुई है जिसमें आलू उठा उठा कर डालने हैं, ध्यान रहे। और पहला आलू इससे 5 मीटर की दूरी पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? 5 मीटर की डिस्टेंस पर। जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में रखा गया है 3 मीटर की दूरियों पर। जो इसके बाद जो आलू रखा हुआ है दूसरा वाला, वो क्या है? इसमें 3 मीटर की डिस्टेंस फॉरवर्ड करके रखा हुआ है। 3 मीटर की डिस्टेंस बढ़ा दी गई है। पहले 5 थी, यानी दूसरा आलू रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा हुआ है? 8 मीटर की डिस्टेंस पर। फिर तीसरा आलू रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा है? 3 मीटर डिस्टेंस और प्लस कर दी गई, तो ये कितनी हो जाएगी? 11 मीटर। इसके बाद चौथा आलू रखा है वो कहाँ पर रखा है? 3 मीटर डिस्टेंस प्लस हो गई, 11 में 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 14। ये हमारी सीरीज बन रही है 5, 8, 11, 14। उसके बाद हम देखेंगे, कह रहा है 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस प्रकार रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। टोटल आलू कितने हैं? 10, यानी कि जो हमारे पास n की वैल्यू है कितनी है? 10। हम सीरीज
बनाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। n की वैल्यू है आपके पास 10। 10 आलू रखे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है, ये कुछ डायग्राम बना हुआ है इस प्रकार से। कह रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, उसने पहला आलू उठाया जो 5 मीटर की डिस्टेंस पर था, उठाकर डाला, तो उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 5 थी। एक आलू को उठाने में वापस जाएगी, 10 हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना जाएं। जब तक सभी आलू बाल्टी में ना जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? हमें ये बताना है प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। देखते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। हमने एक सीरीज आपके लिए बनाई थी अभी। ये बाल्टी रखी हुई है, ये पहला आलू रखा हुआ है। जब ये पहली बार डिस्टेंस कवर करेगा तो 5 तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है इसके पास, 5 डिस्टेंस है। और जब ये वापस जाएगा डबल हो जाएगी दूरी, यानी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? ये पहला बाल्टी से रखी हुई है, बाल्टी से ये डिस्टेंस है 5 मीटर की। अगर समझेंगे थोड़ा सा साफ साफ, एक लाइन बनी हुई है जिस पर ये पहली बाल्टी रखी हुई है जिसमें आलू हैं, और ये पहला आलू रखा हुआ है 5 मीटर की डिस्टेंस पर। उसके बाद जब दूसरा आलू रखा गया है तब इसमें 3 मीटर डिस्टेंस प्लस कर दी गई है, यानी दूसरा आलू कहाँ पर रखा है? 5 थी, 3 प्लस हो गई 8 मीटर पर। तीसरा आलू, उसमें भी 3 मीटर की डिस्टेंस प्लस हुई है, ये कितना हो जाएगा? 11 मीटर। इस प्रकार से डॉट 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 ये 10 तक आलू रखे हुए हैं। कितने आलू रखे हुए हैं? 10। आगे 10 आलू रखे हुए हैं टोटल आलू। अब हम देखेंगे कि जब पहला प्रतियोगी स्टार्ट करेगा यहाँ से ट्रेस, ये यहाँ तक जाएगा, पहला आलू उठाएगा, फिर वापस पहुँचेगा, बाल्टी में आलू डालेगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 10। 5 आने में, 5 जाने में। फिर यहाँ से ये प्रतियोगी भागना स्टार्ट करेगा और ये दूसरा आलू उठाएगा, फिर बाल्टी तक जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितनी थी? 8 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 16 मीटर। ये जो तीसरा आलू उठाने के लिए प्रतियोगी आएगा यहाँ से भागकर, ये डिस्टेंस है हमारी 11 मीटर, वापस जाएगा, कितनी हो जाएगी? 22 मीटर। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, कहाँ तक? 10 पदों तक। अर्थात जो हमारी सीरीज बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। अर्थात हमारी सीरीज कुछ इस प्रकार से आई है। अर्थात हमारी सीरीज कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब हमें टोटल डिस्टेंस कवर करनी है। आप देखेंगे हमारे पास पहला पद कितना है, जो ए की वैल्यू है वो कितनी है? 10। और डी की वैल्यू जो इसमें डिफरेंस है सीरीज में हमारी, वो कितने का है? जो डिफरेंस है वो कितने का है? 10 में हमने 6 प्लस किया तब 16 मिला, 16 में 6 प्लस किया 22 मिला, यानी अंतर है वो कितने का है? 6 का। और एन हमें याद करना है, एन का मान 10 पदों तक है। 10 आलू रखे हुए थे लाइन पर, एक आलू था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। टोटल आलू कितने रखे थे? 10। ये यहाँ बाल्टी बनी हुई थी, इसमें आलू उठा उठा कर डालने। एन हमें याद करना है, एन की वैल्यू है हमारे पास 10। एन याद करने के लिए फार्मूला वही पुराना वाला जो आज तक आपने यूज किया है। पुराना फार्मूला हमारा क्या था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू है आपके पास 10/2। टू ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 10 प्लस एन की वैल्यू 10
-1 डी की वैल्यू 6। 2 से 10 को भाग करेंगे 5 मिलेगा, ये 5 आ गया। 10 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी 20, प्लस 10 से 1 माइनस करेंगे 9 बचेगा, 9 की 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 54। अब हम 54 में जब 20 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 74, और 5 की जब हम 74 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 5 को 20, 7 चौक 28 और 2 30, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 300 मीटर। जो हमारा प्रतिभागी था कितनी रेस कवर करेगा 300 मीटर। डिस्टेंस जो आएगी वो 300 मीटर की होगी। सॉरी दोस्तों, ये गुणा गलत हो गई है। ये 5 को 20 का 0 कैरी किया 2, 7 और 5 की मल्टीप्लाई 35, 35 और 2 37 आएगा, यानी 370। एशियन हमारा आ गया 370 मीटर। यह एक्सरसाइज आपकी फिनिश हुई और हमने ये चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको क्लास 10th की पूरी गणित जितने भी वीडियोस हैं सब अपलोड करेंगे, हर एक चैप्टर वाइज। आप नहीं जुड़े हैं अभी तक हमारे चैनल से जुड़िएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।